हेलो। आज हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और मेरा दोस्त देव कापुर से जुड़ा हुआ है। तो देव, ये क्या है, मतलब एनईपी क्या है? भाई एनईपी जो है ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। तो और उसके बाद उसको 2022 तक में जनरली हर एक यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो अप करवा दिया गया था। पर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है। वो उनके अपने पर्सनल ओपिनियंस और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उन्होंने नहीं किया। बट एक तरह से एनईपी को जिन जिन यूनिवर्सिटी ने फॉलो किया है तो बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद ही रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए। और ये मतलब किस साल में इसको मतलब अप्लाई किया गया था? ये अप्लाई देखो इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में और उसके बाद से ही इसको मतलब अप्लाई करने लग दिया गया था। एरिया और रीजन पे डिपेंड करता है कि कब कब अप्लाई हुआ है। जैसे हमारे इधर तो 2022 में अप्लाई हुआ, हम भी उसी बैच से ही हैं। 22-26 4 इयर्स प्लान जो है हम भी उसी बैच में ही हैं अभी सब। और ये मतलब जो मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी आया और एक जो मतलब पहले वाला था तो उसको हटा दिया गया ना, जो मतलब हाँ, आई थिंक 1986 वाला था वो हटा दिया गया। उसको एक तरह से ऐसे नहीं कि हटा दिया जा सकता है, बट मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी पुराने एजुकेशन पॉलिसी को ही फॉलो करती है। और जनरली अभी तो जितनी यूनिवर्सिटी, अगर मान लो आउट ऑफ 10 यूनिवर्सिटीज़ में 9 यूनिवर्सिटीज़ तो एनईपी को फॉलो कर रही है और रिमेनिंग 1 है जो उसको फॉलो नहीं कर रही है। मैंने जैसे बताया वो उनके पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के और अपना फंड्स वगैरह को देख के उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो वो उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिवर्सिटीज़ के जिन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस में ये अभी अप्लाइड है। हाँ, मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इसको अप्लाई कर दिया गया है 2022 और तक में मतलब। और इस जो मतलब नया रूल है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका मतलब जरूरत क्यों पड़ा हम लोग? इसका ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि देखो जो पुराना पॉलिसीज़ था उसके हिसाब से जो हमारा ग्रेजुएशन था वो 3 साल का था। तो हमें क्या होता था ना, अगर मान लो कि बीच में अगर मान लो निकलना है, एग्जिट लेना है बीच में, तो हम लोग नहीं ले पाते थे। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उसी को देख के बनाया गया कि इसमें क्या है ना, मल्टीपल एग्जिट्स रख दिए गए हैं। 4 साल में आप क्या है, हर एक साल में आप मतलब उसको मान लो अगर आप फर्स्ट ईयर किए हैं उसके बाद आपको छोड़ना है पढ़ाई, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आप पढ़ाई छोड़ दो। या आपको कहीं और जाकर नाम लिखाना है वो आप कर सकते हैं। आप अगर सेकंड ईयर करके छोड़ना चाहते हैं आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। थर्ड ईयर करके छोड़ोगे बैचलर डिग्री मिलेगा। फोर्थ ईयर करके छोड़ोगे तो रिसर्च एंड एनालिसिस या फिर ऑनर्स का डिग्री। वो आपका यूनिवर्सिटी और आपका पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है आपको कौन सा डिग्री चाहिए। इस पे क्या है, मैं कभी भी लीव करके निकल सकता हूँ। मुझे प्रेशर नहीं कि मुझे 3 साल वहां रहना ही रहना है। अच्छा, मतलब मान लो मैंने अगर ले लिया ग्रेजुएशन में एडमिशन और मैं 2 साल हो गया, अब मुझे निकलना है तो मैं नहीं निकल सकता हूँ? मतलब पुराने पॉलिसी के हिसाब से तुम निकलते तो कोई फायदा नहीं होता फिर। अभी लेके तुम निकल सकते हो। हाँ, डिप्लोमा का डिग्री तुम्हें मिल जाएगा, डिप्लोमा का मिल जाएगा। हाँ, तो डिप्लोमा का डिग्री लो, निकल जाओ। तो इस जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इस जो एनईपी है इससे मतलब मोस्टली मतलब ये मतलब हमारे मतलब फायदे के लिए ही है, स्टूडेंट्स के फायदे के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि इसका जो अगर मान लो मैं 4 इयर्स पूरे कंप्लीट पढ़ता हूँ, मतलब इस डिग्री पे मैं एनईपी के जो अंडर में मैं अपना 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट करता हूँ, तो मेरे जो बीएड या पीजी है वो 2 साल से घट के 1 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा। मतलब बच्चों को लग रहा होगा कि पहले मैं 4 साल इधर करूँ, फिर पहले जो बीएड और पीजी था वो 2 साल का होता था। पर अगर मैं एनईपी में 4 साल कर लेता हूँ तो वो मेरा बीएड 1 साल का हो जाएगा। तो बात वही है, 3 में 2 जोड़ोगे तब भी 5 है, 4 में 1 जोड़ोगे तब भी 5 है। तो कुल मिला के बात एक ही बढ़ जाती है। बट एनईपी में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया गया। जैसे हमारा इंटेंसिव ऐड ऑन हुआ है। इंटेंसिव एक न्यू, एक तरह से समझ लो हमारे एक 100 मार्क्स का पूरा एक सब्जेक्ट ही समझ लो उसको। उसमें इंटेंसिव में आपको भेजा जाएगा बाहर, मतलब किसी कंपनीज वगैरह में इंटर्नशिप करने के लिए। फिर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये सारे न्यू जो चीज़ें ऐड ऑन की गई है। उसके बाद हमारा सेमेस्टर 7-8 में एडवांस मेजर्स को ऐड किया गया ताकि बच्चे क्या है यहीं पे मतलब 4 इयर्स में एक कंप्लीट रिसर्च एंड एनालिसिस पूरा करके निकले और अपना स्किल्स पूरा डेवलप करके निकले। और मतलब थ्रू एनईपी मतलब कुछ चेंजेस आया हुआ इन टाइम ऑफ एग्जाम में? हाँ, एग्जाम में बहुत चेंजेस आया कि मान लो बहुत सारे पैटर्न वगैरह चेंज हुए, लैंग्वेज पेपर्स को ऐड किया गया अच्छा खासा। और उसके बाद क्या है कि मतलब मेजर्स वगैरह को बढ़ाया गया।
और बहुत सारे मतलब एग्जाम पैटर्न में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मार्क्स वगैरह में चेंजेस हुए हैं। पहले सारे क्या थे, लैंग्वेज पेपर हमारे 75 मार्क्स के थे या 100 मार्क्स के, उसको घटा के 50 मार्क्स का कर दिया गया। हमारे लैंग्वेज पेपर का पहले एग्जाम रिटर्न में होता था, अब OMR सीट में उसको लिखा जा रहा है। तो ये सारे बहुत सारे पैटर्न वगैरह चेंज हुए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। जैसे मान लो मैं सेमेस्टर 1 में इंग्लिश ले रहा हूँ, तो वो पार्ट 1 पढ़ूंगा, मैं 3 में जाकर पार्ट 2 पढ़ूंगा, 5 में जाकर पार्ट 3, पार्ट सेमेस्टर 8 में जाकर मैं पार्ट 4 पढ़ूंगा। वैसे मतलब उसको कैटेगराइज कर दिया गया ताकि बच्चों को ओवरऑल पूरा A to Z वहीं पे सब कुछ मिल जाए। और उसके बाद उन्हें अगर मान लो तुम्हें आगे चल के फिर तैयारी करना है या बीएड वगैरह करना है, आराम से 1 साल बीएड तुम करोगे, अपना तुम्हारा 5 साल कंप्लीट होके मतलब ऑल क्लियर हो जाएगा उधर पे। वैसे मुझे एग्जाम से याद आया, तुम पढ़ते हो एग्जाम के लिए? पढ़ते तो है भाई, पढ़ना तो जरूरी है ना, बिना पढ़े क्या होगा बताओ। अभी भी पढ़ रहे हैं भाई, बताओ। हाँ, अच्छा मतलब मैंने अभी एक चीज नोटिस किया, ठीक है, कि जो मतलब जिसके मतलब मैं अगर कोई भी है, मतलब बच्चे नीट में फेल हो रहा है या फिर जेई में फेल हो रहा है, फिर इसमें फेल हो रहा है, एक्सेप्टेड है, मानते हैं। हाँ। तो ये बच्चा अरे इसमें फेल हो रहा है, ग्रेजुएशन में फेल हो रहा है, इसमें बैक लग रहा है, भाई उसका मेन मोटिव क्या है ना, बच्चे क्या है मतलब देखो, अब जिन्होंने भी ग्रेजुएशन वगैरह में एडमिशन लिया है, मान लो आउट ऑफ 10 बच्चों में मैं बात करता हूँ, ठीक है, 10 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे क्या है, वो कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई अपना फादर का बिजनेस संभाल रहा है, क्यों कर रहा है, उनको क्या लगता है ना, ग्रेजुएशन एक साइड डिग्री है, हो ही जाएगा, वो तो आज न कल हो ही जाना है, उनका माइंड सेट ये है। तो वो क्या है ना, पूरी तरह से फोकस नहीं करते हैं उस पर। उनको क्या है, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ेंगे, बस जाके एग्जाम दे देंगे, या 2 दिन पहले पढ़ के जाके एग्जाम दे देंगे। तो उनके माइंड में ऐसा मतलब परसेप्शन बैठ गया है कि ग्रेजुएशन एक नॉर्मल जस्ट ए डिग्री, कि उसके बाद उनका माइंडसेट क्या, ग्रेजुएशन में कर लूंगा, उसके बाद मुझे कॉम्पिटिटिव करना है वो कर लूंगा, बीएड करना है वो कर लूंगा, पीजी करना है वो कर लूंगा। तो वो एक तरह से बेस है, मतलब वहां तक आपको क्लियर करना है, तो उनका माइंडसेट वैसा बना हुआ है। और इतना मतलब ये जो सब्जेक्ट पैटर्न वगैरह में भी चेंज हुए हैं, क्योंकि देखो बच्चे क्या करते हैं ना, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों के, उनको इन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, वो इन सब चीजों को ध्यान ही नहीं देते कि क्या मेरा सब्जेक्ट पैटर्न चेंज हुआ है, कॉम्बिनेशन क्या चेंज हुआ है। उस वजह से भी उनको मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। क्योंकि अभी आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि हमारा हर एक सेमेस्टर्स में मान लो अगर 10 क्वेश्चन है, तो मुझे 5 क्वेश्चन अगर बनाने हैं, तो मुझे 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो उसमें क्या रहता है कि भाई अगर मुझे 5 क्वेश्चन, मुझे समझ लो 5 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें भाई हमें बहुत सारी हेल्पफुल चीजें भी मिलती है, बट इसमें भी अब बच्चे एटलीस्ट उस पैटर्न को समझेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे एग्जाम देंगे, बात है ना। और एटलीस्ट जो चेंजेस हो रहे हैं हमें देखते रहना पड़ेगा ना, अपडेटेड रखना पड़ेगा खुद को। अच्छा, और ये जो मतलब रूल है एनईपी, राइट, ये जो हमारे जो लोकल कॉलेजेस है, केकेएम हो गया, फिर बीएससी, यहाँ पर अप्लाइड है ये रूल? हाँ अप्लाइड है, एसकेएमयू में अप्लाइड है, वो एसकेएमयू के अंडर में आता है, सिद्धू कान्हू मेमोरियल यूनिवर्सिटी, उसमें अप्लाइड है एनईपी। हमारा वही सेशन है 22-26, ये हमारा लास्ट ईयर है 2026। तुम कौन सा इसमें हो पर आई मीन कॉलेज में? बीएसके। तुम तो कहीं और दिखा था उस दिन। कब भाई? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो तुम आते हो घर कॉलेज पढ़ने के लिए? हाँ भाई जाना पड़ता है, कॉलेज तो जाना पड़ता है। हाँ अच्छा, तुम्हारा आज तक बैक लगा एक भी? हाँ भाई एक बैक लगा है मेरा, झूठ क्यों बोलना, लगा है, बट वो क्लियर हो चुका है। मेरा भी भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक लगा था, और वो लगा था हिंदी में। स्कूल में हमारी मैम बोलती थी हिंदी में ध्यान दो वरना बोर्ड्स पे क्या होगा। अब समझ में आ रहा है कि हिंदी में ध्यान नहीं देने से क्या होता है। तो तुमको हिंदी में स्क्वायर याद है? हिंदी में से हुआ था क्लास में पॉलिनोमियस। हाँ बहुत मतलब वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट थी, हमेशा बस एक ही कहती थी कि आप लोग बोर्ड्स पे क्या करिएगा। तो उनको मैं वही बोल रहा, अगर मैं उस समय ध्यान देता तो अभी मेरा बैक नहीं लगा होता, बट कोई बात नहीं। बट एक फन फैक्ट मैं बताऊं तुम्हें, एक फन फैक्ट बताऊं, मेरे बगल वाला मेरा कॉपी देख के मेरा एग्जाम लिखा था, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया, बताओ। वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब थ्रू एनईपी के मतलब जो नया हुआ है इसके हर में तो मतलब बैक को फिर तो मतलब रिकवर कर सकता है ना। मतलब जैसे मेरा प्रीवियस बैच में एग्जाम्स वगैरह हो रहा तो मैं उनके साथ देके क्लियर कर लिया हूँ। तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास भी। उससे कोई, और उससे क्या है ना, हमारे डिग्री पे वो इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। मान लो अगर मेरा मतलब सेमेस्टर 8 तक में है मेरा, मतलब मान लो 4 सेमेस्टर में बैक लग जाता है, तो वो मेरे डिग्री में इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, मेरा डिग्री पे उसको स्टेट भी नहीं, जैसे पहले क्या था कंपार्टमेंट लिख दिया जाता था
होता है कंपार्टमेंट, अब वो सब चीजें नहीं है, वो मेरा डिग्री पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब उससे। बट ऐसा नहीं है कि मतलब उसके चक्कर में बैक पे बैक लेते जाऊं, बट वो एक अलग स्ट्रेस फिर बिल्ड होगा बैक पे बैक लेने का। अगर मान लो इनकेस हो जाता है जैसे मेरा हुआ था, तो मैं उसको क्लियर कर लिया हूं अभी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू ही नहीं है उसका। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मतलब ट्वेल्थ में वो तो टॉपर था पढ़ाया था, ठीक है, हाँ, और उसके बाद जाके 2 साल में 2 नंबर बैक लग गया है। तो भाई गलती देखो कहीं ना कहीं उसकी भी होगी, या उसको एटलीस्ट समझ में पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अपने आंसर्स को कन्वे करना है या किस तरह से लिखना है। क्योंकि देखो ओवरऑल द टाइम भाई तुम कितना भी पढ़ लोगे, अगर तुम्हें अपना थॉट्स या आंसर्स को प्रेजेंट ही करने नहीं आना आएगा, तो तुम फिर क्या करोगे, फिर कैसे प्रेजेंट करोगे? बात को समझ रहे हो? जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा एक दोस्त, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे फेल हुआ। वो हमें पूछा गया राइट द मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए बी सी डी। तो तुम अगर एक मान लो कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? हमें डिफरेंस लिखना है ए और बी में, और इधर सी और डी में। वो पता है क्या करके आया है? वो किया है ए और डी में और बी और सी में, और उसके बाद वो कहता है कि टीचर मेरा मार्क्स काट लिया। तो ये मतलब स्टूडेंट्स का ये थॉट है, बट गलती यहाँ पे स्टूडेंट का है ना, कि आपको अगर बोला गया ए बी सी डी में डिफरेंस लिखना, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज लिखेगा ना, ए और बी का पहले लिखोगे फिर सी और डी का, ना कि आप ए और डी का लिखोगे और बी और सी का। तो ये सारी चीजें कि बच्चे क्या है ना, मतलब क्वेश्चंस देख के भी कभी कभी होता है समझ ही नहीं पाते, या अगर समझते हैं तो उसको अपना प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि मैं किस वे में मतलब प्रेजेंट करूं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं मतलब हमारे। और मैं पहले बताया कि ग्रेजुएशन को एक मतलब नॉर्मल जस्ट डिग्री कह के बस, तो वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो एनईपी लगा है तब से बैक क्लियर हो रहा है बहुत आसानी से। अब तो बच्चे और ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लियर तो हो जाएगा। अच्छा, ये थ्रू एनईपी मतलब इसमें कुछ मतलब जो हम लोग का रीजनल लैंग्वेज है, मतलब मुझे अगर रीजनल लैंग्वेज पढ़ना है तो इसके ऊपर कुछ है? हाँ है, जैसे हमारे कॉलेज में संथाली आदमी देते हैं एग्जाम्स, हाँ संथाली देते हैं, संस्कृत, हिंदी, ये वगैरह सब है वहाँ पे। आई थिंक उर्दू, और आई थिंक पर्सियन नहीं होगा, आई थिंक उर्दू, ये सब और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो ये सब भी एक्सेप्टेबल है वहाँ पे। हाँ है। और मतलब ये जो क्या बोलते हैं एनईपी है, ये मतलब मोस्टली स्किल बेस्ड एजुकेशन को फोकस करता है ना क्या? हाँ, क्योंकि इसका एक जो सेमेस्टर 7-8 को डिजाइन किया गया है, वो किया ही गया है रिसर्च एंड एनालिसिस पे पूरा, समझे? तो इस पे क्या होगा ओवरऑल तुम्हें मैं अभी बता रहा था इंटर्नशिप वगैरह के बारे में। तो ये क्या है हमारे इसमें ना इंटर्नशिप को भी ऐड किया, तो वो भेज रहे हैं इंटर्नशिप पे भी। तो ये सब क्या है हमारे स्किल्स बिल्ड करने के लिए, हमारा रिसर्च करवाने के लिए। मान लो अगर मैं कॉमर्स में हूँ तो मैं रिसर्च इन अकाउंटिंग करूंगा, तो मेरे एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो तुम समझ रहे हो? तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अगर रिसर्च करूंगा तो मैं भाई उस चीज के पूरा डेप्थ को जानूंगा, तो वो मेरे लिए फायदेमंद होगा ना आगे चल के। कल को मैं जॉब अप्लाई करूंगा कहीं पे, या कल को मैं कॉम्पिटेटिव अप्लाई करूंगा, या कुछ भी मैं आगे चल के कुछ पढ़ाई करूंगा, तो वो मुझे हेल्पफुल होगा उस चीज में, क्योंकि मुझे उसका पूरा नॉलेज होगा। ये जो एनईपी है, ये मतलब हायर जो मतलब एजुकेशन होता है, कॉलेजेस होता है, उसमें क्या चेंजेस किया है इसमें? मतलब इन किस चेंजेस में बात करें? मतलब हम जैसे तुम बताना कि मतलब मैं एक साल के बाद निकल सकता हूँ, 2 साल के बाद निकल सकता हूँ, हाँ ऐसा। तो तुमको नहीं लगता है कि मतलब अगर मान लो तुम 1 साल के बाद निकल जाओगे, 2 साल के बाद निकल जाओगे, तो मतलब ये तो नहीं लगता मतलब तुम मतलब मन मर्जी कर रहे हो? भाई देखो मन मर्जी, देखो ये कह सकते हैं ना, दो इसका एस्पेक्ट मैं बताता हूँ। मान लो कल को तुम्हारे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, उनका रिटायरमेंट हो गया बहुत दूर, ठीक है, तब तक में तुम्हारा 2 साल कंप्लीट हुआ और तुम्हें मजबूरन छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि हाँ भाई मुझे जाना पड़ेगा। तो अगर तुम बीच में पढ़ाई छोड़ने से अच्छा तुम्हें 2 साल की डिग्री मिल जा रही है, और तुम उस डिग्री ले जाके तुम अदर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन होकर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो वो किसके लिए फायदेमंद रहेगा? तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसका